उपजिलाधिकारी धारचूला को आज एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लिखा गया है कि कमलेश दानू के हत्यारे व अनुज सिस्ताल के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अनुज सिस्ताल के पिता कुंदन सिस्ताल के द्वारा जितेंद्र वर्मा व सौरभ के नेतृत्व में उक्त ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई है और कहा है कि हम लोग लगातार दर दर भटक रहे हैं और आज तक अनुज के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 1 साल पूर्व अनुज की हत्या हो गई थी और हत्यारा नेपाल फरार हो गया था, जो आज तक नहीं पकड़ा गया है। तब से फिर इन्होंने नदी में कूद मारा बोला, तब से फिर सर आज पता चल रहा है कि इसके बाद 6 महीने पहले का फोटो है कि वो कहीं टीकापुर काठमांडू में घूम रहे हैं। हाँ लड़का जी इसने हत्या करके गया। मैं तो फोटो मोबाइल में निकालो का है सर, हमारा तो ये मांग है ना सर, उनके परिजनों का भी फोन टेस्ट वो किया जाए, टेस्ट किया जाए ना, बात और वो हमको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा करा तो तुमको इसमें जांच राउत जी थे। राउत जी ने कहा कि नमस्कार साथियों, मैं डीसीएन न्यूज की तरफ से आपके बीच आया हूं। देखिए, अभी पिछले दिनों एक घटना धारचूला में घटी थी, पूरा जनसैलाब उमड़ा था। 7 जून को जो घटना घटी थी, कमलेश दानू की निर्मम हत्या के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको मैं ले चलता हूं 1 साल पीछे। 14 जून को भी एक घटना घटी थी, जो कि अनुज सिस्ताल नामक एक युवक को उसके कमरे पर सुक्का उर्फ सुरेंद्र राम के द्वारा चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके रिश्तेदारों ने तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ब्लड लॉस जैसे कमलेश दानू के साथ हुआ था, खून ज्यादा बह गया, वही स्थिति उसके साथ हुई और अस्पताल धारचूला में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके कातिल कहीं ना कहीं कई बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा काफी इन्वेस्टिगेशन उस टाइम भी किया गया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। अब कहीं ना कहीं उनके परिजन भी कमलेश दानू के लिए लोग उमड़े हैं, तो उनके परिजन भी आशा लेके आए हैं कि आज हो सकता है कि कहीं हमारे बच्चे को भी न्याय मिल जाए। आज अनुज सिस्ताल के पिता से मेरी खास बातचीत हो रही है। आइए हम आपसे परिचय कराते हैं अनुज के पिता कुंदन जी का। कुंदन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था, आप बताएं एक बार। जो कमरे में मेरा लड़का अकेला था और उसकी बुआ रोज की तरह दुकान जाती थी और छोटी लड़की दूध लेने मार्केट आई थी। तो उस समय पता नहीं क्या हुआ उनके बीच, वो कमरे में घुसा और उसके गले में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। और बाद में मेरी बहन को बताया गया कि सुबह ने उसको चाकू मार के हत्या कर दी गई और पड़ोस वालों ने उसको मार के भागते हुए देखा। तत्काल जब मेरी छोटी लड़की वहां पे पहुंची तो उसने देखा खून से लथपथ वो वहां पे गिरा पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने नंबर दिया पड़ोसियों को बुआ का, और फिर उस पड़ोसियों ने कॉल किया। कॉल करने के बाद बुआ को कॉल करके बुलाया गया। तब तो कोई उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया। उसके बाद बुआ ने सबसे मदद मांगी, मदद के थ्रू उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है खून ज्यादा बहने से। देखिए, अभी बताया कुंदन ने कि किस तरह से वहां पर उसके साथ हादसा हुआ, उसको चाकू मारा, चाकू मार के हत्यारा फरार हुआ। काफी समय मुझे लगता कि वहां पर मिला हत्यारे को फरार होने में। उसके बाद उसको रिश्तेदारों की मदद से या अड़ोस पड़ोस वाले की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुंचने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। आज 1 वर्ष बीत चुका है। कल 14 तारीख है। 14 तारीख को दिन में ही यह हादसा हुआ था और शायद कल उसकी 1 साल की बरसी भी नजदीक आ गई है, परंतु अभी तक कुंदन सिस्ताल की पूरी फैमिली न्याय के लिए दर दर भटक रही है। तो कुंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं ये चाहता हूँ कि न्याय मिले। हम बार बार थाने जा रहे हैं, हमसे ये कहा जा रहा है छानबीन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। और तो और थाने में हमसे ये भी कहा गया है कि अपने बच्चे को संभाल के नहीं रख सकते। घर से ज्यादा सेफ्टी जगह कहाँ है? मार्केट में तो हुआ नहीं है। अब घर के अंदर ही आके ऐसा करके जा रहा है, तो घर से अगर घर में सेफ्टी नहीं है तो हम अपने बच्चों को कहाँ रखें? सही बात है। देखिए, परिवार के ऊपर बीतती है तो परिवार जानता है कि क्या स्थितियां हो गई हैं। एक परिवार में अनुज सिस्ताल आपका बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा था। अनुज सिस्ताल बड़ा लड़का था। अब एक और विडंबना है, इन्होंने अपने छोटे लड़के को भी खो दिया है। पिथौरागढ़ में करंट लगने से उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। आज ये कम से कम 2 बच्चों को खो चुके हैं और कहीं ना कहीं
मैं डीसीएन न्यूज के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि इनके भी आवाज बनने के लिए इनको सहयोग किया जाए, इनकी भी बात को आगे पुरजोर उठाया जाए। आज कई संगठन कमलेश दानू की मदद कर रहे हैं, आज ये भी पीड़ित परिवार है, इसकी भी मदद आवश्यक है। कमलेश दानू को और इसको यानी कुंदन सिस्ताल के पुत्र अनुज सिस्ताल को न्याय मिलना आवश्यक है। अभी मैं एक और विक्टिम है जो यहाँ रहती थी, जिन्होंने ये बार बार इस आवाज को उठाया, मैं इनकी बुआ से भी आपको मिलाऊंगा। साथ इस वक्त अनुज सिस्ताल जो कि 1 साल पूर्व हत्याकांड में मृत हो चुके हैं, उनकी बुआ मेरे साथ जुड़ चुकी है और उनकी बुआ ममता से पूछते हैं कि इन्होंने कई विडंबनाएं झेली हैं। हमने कई बार ममता को खुद देखा है थाने के चक्कर लगाते हुए, लोगों से गुहार लगाते हुए, हमसे भी ममता ने कई बार कहा और उस वक्त कहीं ना कहीं इसकी बात को अनुज सिस्ताल के मर्डर को दबा दिया गया। कोशिश ये हुई कि अनुज सिस्ताल के मर्डर को दबाने में कई लोगों के नाम भी आए थे, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाए और अंत में ये मालूम चला कि पुलिस की रिपोर्ट एफआईआर संख्या 32 सन 2024 15 जून में मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मुकदमा आज तक फाइलों में उलझा पड़ा है। अनुज सिस्ताल स्वर्ग सिधार गया, कल उसका 1 साल हो जाता है, लेकिन अभी तक अनुज सिस्ताल को न्याय नहीं मिला है। आज फिर से उनकी बुआ न्याय की गुहार कर रही है। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको मालूम होगा कुछ? मैं जब दुकान गई थी, मैं दुकान में बैठी हुई थी, तब तक मेरी पड़ोस बहुत काफी समय तक वो तड़पता रहा बच्चा। वहां पे काफी सारे लोग थे, उन्होंने किसी ने उस औरत ने उनसे हेल्प भी मांगी, लेकिन सब देख रहे थे, किसी ने हॉस्पिटल नहीं लिया क्योंकि वो बच्चा चाकू मार के तो तड़प रहा था। जब मेरी छोटी भतीजी आई तब पड़ोसियों ने उनसे नंबर मांग के कॉल करा। मेरी भतीजी और महिला थी वहां पे, उन्होंने बहुत मदद मांगी। तब बहुत खून बह चुका था मेरे आने तक। तब वहां पे सब मैंने पड़ोसियों से सब वहां पे जो इकट्ठे थे, मैंने कहा कम से कम इसे हॉस्पिटल लेने में तो हेल्प करो। तब जाके उन्होंने मेरी हेल्प करी और वो कातिल वहां पे घूम रहा था, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। अगर उसी समय वहां पर ही पकड़ दिया होता तो वो फरार होने का उसका इतना बड़ा वो ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं मिलता उस फरारी को कि वहां पे वो फरार होने का। ताकि सब ये कह रहे थे कि हमारा मैटर थोड़ा, अरे जान है उसके अंदर, जान है उसकी, एक जान गई है। हो सकता तुम हॉस्पिटल पहुंचा देते, वहां पे जितने लोग अन्य लोग जो देख रहे थे, शायद वो बच जाता। तो आज हम भी तुम्हें दुआ देते दिल से कि तुम्हारी वजह से हमारे एक बच्चे की जान बची है। यही कहानी आपकी रही, यही कहानी कमलेश दानू की रही। जो लोग साथ में होते हैं या अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, वो आखिर जब ऐसी हत्याएं या ऐसे कांड हो जाते हैं मदद क्यों नहीं करते? बड़ा प्रश्न आपने दिया है। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपने पुलिस को इत्तला करी या थाने में कोशिश करी, क्या क्या किया आपने? फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में वहां उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल चुका है। वहां पर थाने में शायद मैं भी मतलब घबराई हुई थी, मुझे ये पता नहीं था कि कोई महिला ने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब मैंने उनसे ये बयान करा था कि इसको सुबह ने चाकू मार के इसकी हत्या करते, रोते चिल्लाते हुए बोली थी। तब वहां मेरी माँ भी थी, बुजुर्ग है, जो आज भी पीड़ित है, रोती रहती है, कहती है कि मेरे नाती को चाकू मारा है करके थाने में जाती रहती है। अम्मा घर जाओ करके उसे भी घर में भेज दिया जाता है कि अम्मा हम ढूंढ रहे हैं करके। और एक छोटी सी मेरे भाई की एक छोटी सी बहन है, नाबालिग है। मेरे भाई ने तो दोनों बच्चों को खो लिया है, उसका कोई सहारा भी नहीं है। एक मजदूर आदमी है, कहाँ तक भागेगा न्याय के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय की तरफ भागेगा या अपना परिवार देखेगा? हम एक गरीब आदमी हैं, अगर न्याय के पीछे भागते रहेंगे तो हमारे तो बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। मैं डीसीएन न्यूज के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रीय राजनीति से के धुरंधर या अन्य संगठनों के लोग जो आज आगे बढ़कर कहीं ना कहीं धारचूला के हित में आवाज उठा रहे हैं कि धारचूला में कानून व्यवस्था बननी चाहिए, इस तरह की घटनाएं नहीं घटना चाहिए, उनसे भी अनुरोध निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं अनुज सिस्ताल को भी न्याय दिलाने के लिए आपने आगे आना चाहिए। कमलेश के कातिल भी नेपाल भागे, अनुज का कातिल भी नेपाल भाग गया। क्या यह बॉर्डर कत्ल करने के बाद नेपाल जाने के लिए बना है? आखिर कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में चूक हुई है। अगर कातिल नेपाल भाग रहे हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो आधार कार्ड चेक कर रही हैं, नागरिकता चेक कर रही हैं, कई नाके कई चौकियां ऐसी हैं जहां पुलिस कस्टडी में लोग जा नहीं सकते, लोग कहते हैं कि भाग गए। एसएसबी वहां पर पूरी गश्त करती है, रोज संयुक्त अभियान चलते हैं, रोज पूरे जिले में चेकिंग के संयुक्त अभियान चल रहे हैं, चाहे वो झूलाघाट हो चाहे कहीं हो। एसएसबी पूरे क्षेत्रों में गश्त कर रही है, उसके बाद भी कातिल बड़े धड़ल्ले से नेपाल भाग जा रहे हैं। ये बड़ी
सोचने की विषय है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को, पुलिस को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की हर वर्ष एक एक हत्या होती रहेगी, हर वर्ष एक घर का चिराग बुझेगा, तो क्या इस धारचूला में शांति का माहौल बनेगा? कहीं ना कहीं धारचूला अशांत माहौल की तरफ जा रहा है। इसमें एक बड़ा प्रश्न बन के आ रहा है कि धारचूला के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाएं, प्रशासन का सहयोग करें और पुलिस से कहीं ना कहीं बेखौफ बात करें, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकल सके। और ऐसे कातिलों का एक बात और अभी आपने कही थी कि उसको कहीं ना कहीं जो कातिल सुब्बू का या सुरेंद्र जो भी नाम है, वो कहीं ना कहीं काठमांडू वगैरह में देखा जा रहा है, वो क्या चीज है? जी सर, मैंने पूछा बहुतों से। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, चूड़ी हुड़ी पहनाती हूँ, नेपाल के लोगों से मैंने पूछा तो बहुत से लेडीजें जो मिली थी वो बता रही थी कि वो तो जिंदा है, नेपाल में, काठमांडू में है। हालांकि उनको मैं अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि वो काठमांडू में जिंदा है, आप लोगों को पता नहीं है करके उन्होंने मुझे सूचना दी है। देखिए, मैं सभी डीसीएल न्यूज देखने वालों को, व्यूवर्स को थैंक यू कहूंगा। आप लोगों ने कमलेश दानू के टाइम में बहुत मदद की है। समाचार के बाद से लोगों तक ज्ञान पहुंचता है, लोगों तक कातिलों की पहचान पहुंचती है। और आज मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, कमलेश दानू के हत्यारों के लिए तो हम लगातार लड़ ही रहे हैं, अब हमारी लड़ाई अनुज शिस्ताल के हत्यारों के लिए भी है। इसमें मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मुझे भी सहयोग करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे हत्याकांड जो पूर्व में भी काफी हो चुके हैं वो निकल कर आए और उनकी सच्चाई बाहर निकले और जनता तक आए और जनता उनकी आवाज बने। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डीसीएल न्यूज़ को और डीसीएल न्यूज़ के श्रोताओं को कि जैसे आए दिन यहाँ पर हर साल कहो या हर 6 महीने में, 4 महीने में ऐसे ऐसे कांड सुनाई देते हैं, जो बड़े बड़े कांड होते हैं यहाँ पर। और कांड तो होते ही रह रहे थे, लेकिन अब तो मर्डर भी हो रहा है। तो एक हमारे गांव से ही हमारे भांजा है, वो अगले इसी महीने, मतलब ये 1 साल होने जा रहा है, तो ये गरब्याल खेड़े में उसका मर्डर हो गया था, वो भी नेपाली फरार हुआ। और जो अभी कमलेश दानू का भी मर्डर हुआ, वो भी नेपाली फरार हो गया। अब तो हमें ये डर लगने लगा है कि हमें इस बॉर्डर में रहने से भी अब हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ताकि हमें भी कल के दिन किसी ना किसी को मर्डर करके नेपाल भाग जाए। आज नेपाल और इंडिया तो रोटी बेटी का एक नाता रहता है, इसमें बहुत अच्छा संबंध बनाए रखा जाता है, जिसे अमन और चैन से रहने के लिए सभी लोग चाहते भी है और बढ़िया रहता भी है। लेकिन ये हमें शासन को और यहाँ के पुलिस कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हर जगह नाका लगाया जाए और रात को भी यहाँ पर गश्त बड़े मात्रा में किया जाए, जो गली कोचों में भी लगाया जाए, तो इसमें धारचूला सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा धारचूला बड़े दुर्भाग्य विषय है कि हम धारचूला में रह रहे हैं और इस बॉर्डर में, ताकि हम, और ये भारत टूरिस्ट प्लेस भी बन रहा है, जबकि ये टूरिस्ट प्लेस का बहुत बड़ा हब है। धारचूला एक कैलाश मानसरोवर का प्रथम द्वार माना जाता है, जहाँ पर हम आज देवभूमि के नाम से जाते हैं, लेकिन आज देवभूमि का नाम बदनाम करके यहाँ पर मर्डर भूमि के रूप में जाना जा रहा है। तो इसी Please do like, share and subscribe DCL News.